कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है कि जिसने रोज़े जुमा मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके 80 बरस के यानी 80 साल के गुनाह मुआफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तो हमें पढ़ना चाहिए जी हाँ, तो आइए पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स FGN चैनल के नाज़रीन, फिर एक नई कहानी, एक नए एपिसोड को लेकर हाजिर हो चुके हैं। बच्चों, आप कहानी सुनने के लिए रेडी हैं? जी हाँ, सुने कहानी? जी हाँ। माशाल्लाह। आइए सुनते हैं अपनी कहानी को। आज हम क्या कहानी लेकर आए? प्यारे बच्चों, आज एक कहानी है पांडे की। किसकी? पांडे की। पांड्या देखा है होगा आपने जी। तो पांडे की कहानी है और इसके अब्बू का भी जिक्र है, अम्मी का भी जिक्र है, डॉक्टर का भी जिक्र है और एक स्मार्टफोन का भी जिक्र है इसमें। आइए सुनते हैं वो किस तरह जिक्र है। एक पांडा था और अपनी अम्मी अब्बू का एक लौता था। क्या था? लौता था। ठीक है। और उसके वालिद साहब के पास एक स्मार्टफोन था। क्या था? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन था। उसके वालिद फोन को घर पर छोड़कर कहीं बाहर काम से चले गए। कहाँ गए? काम से चले गए। हाँ, बाहर चले गए और फोन को रख दिया। अब पांडा सोफे पे एक जगह बैठा था। उसने देखा अब्बू का फोन है, अब्बू ने छोड़ दिया और अब्बू गए। ऐसा होता है ना, अब्बू गए और उसने सोच लिया भाई फोन मुझे उठाना है। जैसे ही अब्बू बाहर निकले उसने फोन उठाया और उसका लॉक खोला। बच्चे देख लेते हैं ना, अब्बू चला रहे होते हैं तो यूं देखते हैं इस तरह, हाँ ये लॉक है, अच्छा, फिर वही लॉक खोल लेते हैं। तो इसी तरह उस पांडे ने उस स्मार्टफोन का लॉक खोल लिया और चलाते चलाते देखा, अरे वाह, इसमें तो गेम भी है। उन्हें जैसे स्लाइड करा तो उसमें गेम भी था। बेटा क्या था? गेम था। और उसने देखा, अरे वाह, अब्बू के फोन में तो गेम है, अब तो मैं गेम खेलूंगा। उसने प्यारे बच्चों को गेम स्टार्ट कर दिया और वो गेम खेलने लगा मजे से। इतनी देर में इसके अब्बू बाहर से आ गए। जो काम करने गए थे वो काम से फारिग होकर कहाँ आ गए? घर पर आ गए। वो घर पे जैसे ही आए तो उन्होंने देखा कि वो पांडा एक कोने में इस तरह लगा हुआ है और गेम खेल रहा है। बिल्कुल किसी उसे टेंशन ही नहीं है किसी की, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उसके अब्बू ने देखा और हैरान हो गए कि ये पांडा गेम खेल रहा है और वो भी मेरे फोन में, इसको पता कैसे चला मेरे फोन में गेम है। तो उसके अब्बू ने कहा, बेटा पांडा, आपने मोबाइल के अंदर से गेम कैसे ढूंढा और आपको मोबाइल में गेम कहाँ से मिला? तो पांडे ने बोला, अब्बू मैं आपका मोबाइल यूज़ कर रहा था तो मैंने देखा उसमें गेम भी है और मैं उसको खेलने लगा। अब्बू बड़ा ज़बरदस्त गेम है और इतना अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं और खेलूँगा। उसके अब्बू उसको समझाने लगे कि आपने एक तो मेरी चीज़ बगैर इजाज़त यूज़ की और कोई चीज़ बगैर इजाज़त किसी की यूज़ नहीं करनी चाहिए और आपने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है। तो उसके अब्बू ने उसको समझाया कि बेटा गेम हमें नहीं खेलना चाहिए और हमें किसी का मोबाइल बगैर इजाज़त नहीं लेना चाहिए। तो पांडे ने बोला, नहीं अब्बू मुझे खेलने दीजिए ना, बहुत अच्छा गेम है। उसके अब्बू ने उसको डांटते हुए बोला, नहीं मेरा फ़ोन मुझे वापस करो। और उसके अब्बू ने फ़ोन उससे वापस ले लिया। अब अम्मी के पास भी स्मार्टफोन था। अब ये पांडा एक कोने में जाकर बैठा सोफे पर और सोचने लगा, गेम तो बड़ा मज़ेदार था लेकिन मैं अब खेलूं कैसे। वो बड़ा सोचता रहा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि डैड तो मेरे ड्यूटी पर चले जाते हैं और अम्मी काम में लग जाती हैं, अम्मी का भी तो स्मार्टफोन है, उसके अंदर गेम ज़रूर होगा। क्या होगा? गेम ज़रूर होगा। अब्बू सुबह ड्यूटी पर गए, अम्मी किचन में गई काम करने
और बेड पर रखा था फोन। पांडे ने फोन उठाया, उसका भी लोग इसने देख रखा था। यूँ देख लेते हैं ना, चलते हैं बिल्कुल एकदम टच कर लेते हैं, भाई इसका ये फोन है, इसका ये फोन है। चचा मामू के जाते हैं, उनके भी पासवर्ड देख कर आ जाते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। मोबाइल ओपन करा पासवर्ड डालकर, और उसमें भी गेम था। कई बच्चे गेम नहीं हो तो डाउनलोड कर लेते हैं ना। तो उसने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया प्यारे बच्चों। किसने? पांडा ने। किसने किया? पांडा ने। हाँ, पांडा ने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। और अब इसने पता है सोच लिया था कि जिस तरह मुझे पिछली बार पकड़ लिया गया था ना, इस बार मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। क्या सोच लिया था इसने? इस बार मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। हाँ, इस बार मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। यानी अब्बू के आने से पहले ही मोबाइल में रख दूंगा, अम्मी के काम फारिग होने से पहले ही मोबाइल रख दूंगा, उनको पता ही नहीं चलेगा कब मैंने मोबाइल लिया। पांडे ने खेला गेम, अम्मी के काम से पहले इसने खेल लिया। अरे तो ये तो अपने मिशन में सक्सेस हो गया। तो इसने पता है क्या सोचा? अब अम्मी अब्बू रात को सोया करेंगे, जैसे ही अम्मी अब्बू रात को सोएंगे मैं मोबाइल लेकर उसमें गेम खेलूंगा। प्यारे बच्चों, अब्बू काम पे चले जाते, अम्मी किचन में लग जाती, तब ये गेम खेलता। इसको चस्का और लगा और अच्छा लगा, इसके लेवल गेम में बढ़ते गए। अब बढ़ते जाते हैं तो फिर उसमें टाइम भी लगता है, बच्चे मजीद आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसने अब ये सोचा कि मैं रात में भी खेला करूंगा, जब अम्मी अब्बू सो जाएंगे जब खेला करूंगा। ये सोने का नाटक करता, जैसे देखता अम्मी अब्बू सो गए, निकलता कंबल से और जाकर मोबाइल लेके दूसरे रूम में जाकर स्टार्ट हो जाता और सुबह तक खेलता। कब तक खेलता? सुबह तक। ऐसे ही प्यारे बच्चों ये खेलता रहा। एक दिन पता है क्या हुआ? ये जब ये सोकर उठा ना और इसने आवाज लगाई, अम्मी अम्मी अम्मी। अब इसकी अम्मी परेशान हो गई, भाई मेरे बेटे को हुआ क्या? इसकी अम्मी भागती हुई इसके पास आई, मेरे बेटे को क्या हो गया? तो ये बोलने लगा, अम्मी मेरी आंखें दर्द कर रही हैं। क्या कर रही हैं? आंखें दर्द कर रही है। हाँ, मुझे धुंधला धुंधला दिख रहा है, मुझे साफ नहीं दिख रहा। अब ये कहने लगा। अब इसकी अम्मी ने इसके वालिद साहब को बताया। किसको बताया? इसके वाले साहब को। इसके डैड को बताया कि हमारे बेटे पांडे की ना आंखें दर्द कर रही हैं और इसको साफ नहीं दिख रहा। ठीक है बच्चों, अब इन्होंने मशवरा किया कि इसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। कहाँ लेके जाना चाहिए? डॉक्टर के पास लेके जाना। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बीमार हो जाते हैं, हमारी आंखें दर्द करती हैं, तो डॉक्टर को दिखाते हैं। और दिखाना चाहिए बेटा डॉक्टर को भी, और इलाज करना भी सुन्नत है। तो इस तरह वो पांडे को उसके वालिदैन डॉक्टर के पास लेकर गए। कहाँ लेकर गए? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जैसे लेके गए, डॉक्टर ने चेकअप किया। सामने ABCD लिखा हुआ था, उसको बोला ये पढ़ो, उसको नजर ही नहीं आ रहा था, धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। तो डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा कि ये वीडियो गेम तो नहीं खेलते कहीं। अब वालिदैन को तो पता नहीं था। वालिदैन ने पांडे से पूछा, बेटा पांडा तुम गेम तो नहीं खेलते? तो पांडे ने हिचकिचाते हुए कहा, जी हाँ मैं खेलता हूँ। तो डॉक्टर ने बताया, ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की वजह से, ज़्यादा गेम खेलने की वजह से इनकी आंखें दर्द कर रही हैं और कमज़ोर हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं? कमजोर हो चुकी है। हाँ, कमज़ोर हो चुकी हैं। अब डॉक्टर ने पता है लास्ट जवाब क्या दिया? रिजल्ट क्या आया? डॉक्टर ने कहा, अभी मज़ीद मोबाइल यूज़ करेंगे तो इनकी आंख और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और इनको दिखना बंद हो जाएगा। हाँ, और फिर इनकी आंख पे मोटे मोटे शीशे वाले चश्मे लगाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? मोटे मोटे शीशे वाले चश्मे लगाने पड़ेंगे। हाँ, तो प्यारे बच्चों गेम खेलना चाहिए? नहीं। क्या ऐसा होता है? जी हाँ। कहानी में जो बताया गया ऐसा होता है? जी हाँ। आप में से कौन कौन करता है? करता है कोई? जी नहीं। फिर तो बहुत अच्छी बात है। कई बच्चे इस तरह कर रहे होते हैं और कई मर्तबा बच्चे भी कर देते हैं, खुद कई बार कर देते हैं ना, मोबाइल चुपके से ले जाते हैं, यूज़ करने लगते हैं, देखने लगते हैं और बगैर इजाज़त क्या क्या देखने लगते हैं उसमें, और कुछ भी डाउनलोड कर लेते हैं। किसी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किसी की अहम चीज़ होती है, उसको डिलीट कर देते हैं, है ना, बड़ा नुकसान कर देते हैं, तो नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तो इस वाक़ये से प्यारे बच्चों में सीख क्या मिली? हमने क्या सीखा? अब्दुल मन्नान भाई ने कुछ नहीं सीखा, शायान भाई ने कुछ नहीं सीखा, ऐसा ही है? अयान भाई ने सीखा है। अयान भाई क्या सीखा है आपने इस वाक़ये से? बड़ों की बात माननी चाहिए। हाँ प्यारे बच्चों,
बड़ों की बात माननी चाहिए। वो एक बार मना कर दे मोबाइल यूज नहीं करना तो नहीं करना, नहीं करना, बाहर नहीं जाना तो नहीं जाना, नहीं जाना, शैतानी नहीं करनी तो नहीं करना, हाँ, शरारत नहीं करनी तो नहीं करना, नहीं करनी, ये चीज नहीं लेनी तो नहीं लेनी, नहीं लेनी, ये चीज हमें नहीं करनी इंशाअल्लाहुल करीम। मजीद इस वाक़े से हमने क्या सीखा? अब्दुल मन्नान भाई ने सीखा, भाई बताएं आप। बड़ों की बात नहीं मानते तो नुकसान हो जाता है। हाँ, बड़ों की बात नहीं मानते तो फिर नुकसान का सामना करना पड़ता है बच्चों। जी शायान भाई कुछ बता रहे हैं, इन्होंने क्या सीखा इस वाक़े से? माइक दें इनको, सीधे हाथ से देते हैं, सीधे हाथ से लेंगे। हमें ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। हाँ, हमें ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। और हमें चलाना ही क्यों चाहिए? क्या हमारा कोई काम अटक रहा है क्या मोबाइल में? जी नहीं। नहीं, उस तरफ जाओगे तो गेम खेलोगे, उसमें और कुछ तो है नहीं आपके मतलब का, या है? नहीं। अब जब उसकी तरफ बढ़ोगे तो हो सकता है उसकी लत लग जाए या ज़्यादा खेलने लगे, ज़्यादा यूज़ करने का जहन बन जाए, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नज़र आएंगे। अच्छा, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि किसी के चश्मा लगा हुआ हो तो हम कहें कि भाई ये तो पूरी पूरी रात गेम खेलता है ना? कई बच्चे ऐसा करते हैं, इसकी आंखें कमज़ोर हैं, इसके चश्मा लगा हुआ है तो ये मोबाइल ज़्यादा यूज़ करता होगा, स्क्रीन ज़्यादा देखता होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। कई बच्चों की नज़र कमज़ोर होती है। क्या होती है? कमज़ोर होती है। कई मर्तबा ज़्यादा पढ़ने से असर पड़ जाता है तो नज़र कमज़ोर हो जाती है ना? विटामिन्स और प्रोटीन की कमी होती है तो नज़र कमज़ोर हो जाती है। लेकिन एक बड़ी तादाद प्यारे बच्चों ऐसी है जो मोबाइल का गलत इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। मज़ीद इस वाक़े से हमने क्या सीखा? जी आप बताएं। और किसी की चीजें बिना इजाजत नहीं लेनी चाहिए। हाँ, किसी की चीज़ें बगैर इजाज़त नहीं लेना चाहिए। और वो तो इन्होंने जवाब दे दिया। जी, आपने इस वाक़ये से क्या सीखा? ये जो टैक्स में नंबर चल रहे हैं, आप इन पे ज़रूर टैक्स फरमाइए कि आपने इस वाक़ये से क्या सीखा। प्यारे बच्चों जो हमें किड्स FGN चैनल पर देख रहे हैं, उन्हें गौर करना चाहिए अगर वो ऐसा करते हैं कि मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना, ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए और मोबाइल को यूज़ नहीं करना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों और किड्स FGN चैनल के नाज़रीन अपने प्रोग्राम का नारा लगाते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? सुनो कहानी। इस प्रोग्राम में हम करते क्या हैं? कहानी सुनते हैं और उससे हमें क्या चीज हासिल होती है? बेहतरीन मालूमात। बेहतरीन मालूमात हासिल होती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए एपिसोड के साथ। जब तक के लिए देखते और दिखाते रहिए FGN चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी।